हम आज बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में संभवतः होने वाला है, उसके साइंस के प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। साइंस का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, डीएनए किसमें पाया जाता है? यानी डीएनए किसमें पाया जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी हरित लवक, सी केंद्रक, डी उपरोक्त में से सभी। अब बताइए कि डीएनए किसमें पाया जाता है? तो इसमें आपका आंसर होगा डी सभी। यानी डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक, इन सभी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? यानी मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए प्लाज्मा, बी रक्त, सी ऑक्सीजन, डी हीमोग्लोबिन। इसमें बताइए कि लवणों का परिवहन मानव शरीर में किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी रक्त द्वारा लवणों का परिवहन होता है मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 3, इकोकार्डियोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? इकोकार्डियोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? ए जैव विद्युत, बी विकिरण, सी एक्सरे और डी अल्ट्रासाउंड। बताया किसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इकोकार्डियोग्राफी में किसका उपयोग या किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी अल्ट्रासाउंड में इकोकार्डियोग्राफी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? यानी किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? ऑप्शन ए प्लस, बी AB प्लस, ऑप्शन सी O प्लस, ऑप्शन डी B प्लस। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी AB प्लस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? ए सोचने से, बी स्मरण और भूख, सी सभी अनैच्छिक कार्य, डी मांसपेशी गतिविधियों का समन्वय है। तो बताइए कि अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मांसपेशी गतिविधियों का समन्वय। मांसपेशी गतिविधियों का समन्वय, अनुमस्तिष्क मांसपेशी गतिविधियों का समन्वय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? दुग्ध यानी दूध जनक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? ए स्तन ग्रंथि, बी प्लेसेंटा, सी अंडाशय और डी पीयूष ग्रंथि। इसमें से बताया कि दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पीयूष ग्रंथि से। दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से।
क्वेश्चन नंबर 7, उपरोक्त में विषाणु जनित रोग कौन सा है? उपरोक्त में विषाणु जनित रोग कौन सा है? ए टिटनेस, बी काली खांसी, सी टाइफाइड और डी खासरा। बताएं उपरोक्त में विषाणु जनित रोग कौन सा है? उपरोक्त में विषाणु जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी यानी खसरा। खसरा विषाणु जनित रोग है, जबकि बाकी टिटनेस, काली खांसी और टाइफाइड ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और खसरा वायरस से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ए कैल्सीफेरॉल, बी टोकोफेरॉल, सी फिलोक्विनोन और डी पायरिडॉक्सिन। बताएं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ए परितारिका, बी कॉर्निया, सी पतली नहीं पुतली होगा इसको, सी पुतली और डी रेटिना। मानव नेत्र के किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बताएं इसका आंसर हो जाएगा डी रेटिना पर। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो होता है रेटिना पर ही सभी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है? किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्टमीटर, बी एनीमोमीटर, सी कंप्यूटर और डी एमीटर। बताए किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है? इसका भी आंसर हो जाएगा डी, एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के किस नियम द्वारा होता है? क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के किस नियम द्वारा होता है? क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के किस नियम द्वारा होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। बताया क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का किस नियम द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। ऑप्शन ए आयतन के बराबर, बी भार के बराबर, सी पृष्ठ भाग के बराबर और डी घनत्व के बराबर। तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाएगी अपने आयतन के बराबर। कोई भी नाव अगर अपने आयतन के बराबर पानी हटाती है तो वो नाव डूब जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? सेल्सियस पैमाना यानी 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5 डिग्री, बी 32 डिग्री, सी 64 डिग्री और डी
273 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, बी तीव्रता, सी वेग और डी आयाम। ध्वनि का तारतम्य किस पे निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? यानी जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसका अधिकतम समय कितना होता है? 250 सेकेंड, 460 सेकेंड, 500 सेकेंड, 550 सेकेंड। बताए पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 460 सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए लोहा, बी निकेल, सी कोबाल्ट और डी पीतल। निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन डी अचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा एक अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा एक अनिवार्य है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, बी निकेल, सी जर्कोनियम, डी टंगस्टन। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न में से कौन एक अनिवार्य है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जर्कोनियम या जिरकोनियम। जो भी हो जर्कोनियम या जिरकोनियम वही नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 18, विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपरूप है? विरंजक चूर्ण क्या है? क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा विरंजक चूर्ण यौगिक है, यानी एक निश्चित अनुपात में जो मिलता है उसे यौगिक कहते हैं। विरंजक चूर्ण एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, और जो किसी भी अनुपात में मिलाया जाए उसे मिश्रण कहते हैं। तब वह उसमें मिश्रण नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी थॉमसन, सी चैडविक और डी मिलिकन। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलिकन ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिलिकन ने की। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किसके उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता है? किसके उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता है? ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी इनमें से सभी। बताएं किसके उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता है? ये जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता है। बीटा किरण ये निगेटिव होता है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है इसी तरह बीटा किरण निगेटिव होता है। इसी के उत्सर्जन से संभारी का निर्माण होता है।
किसका pH मान 7 होता है? उपरोक्त में से किसका pH मान 7 होता है? आंसू का, दूध का, रक्त का या जल का? किसका pH मान 7 होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जल का pH मान 7 होता है, जबकि रक्त और आंसू का pH मान 7.4 होता है। दूध का pH मान 6.6 होता है। जल का pH मान 7 होता है, रक्त का 7.4, आंसू का 7.4, दूध का 6.6 होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। गैसों का विसरण नियम किसने दिया था? गैसों का विसरण नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए ग्राहम, बी चार्ल्स, सी एवोगाद्रो और डी बॉयल। गैसों का विसरण नियम किसने दिया था? इसका आंसर होगा ए, ग्राहम ने गैसों का विसरण नियम दिया था। गैसों का विसरण नियम ग्राहम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर का क्या नाम है? डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर का क्या नाम है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम सल्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होने वाले बेकिंग पाउडर का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिक्य और नीलम किसका ऑक्साइड है? मणिक्य और नीलम किसका ऑक्साइड है? ऑप्शन ए कॉपर, बी टीन, सी आयरन और डी एल्युमिनियम। मणिक्य और नीलम किसका ऑक्साइड है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम का मणिक्य और नीलम ऑक्साइड एल्युमिनियम का। यानी 25वां क्वेश्चन, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 0%, बी 25%, सी 50% और डी 10%। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 0%। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0% होता है। इस तरह साइंस का ये पहला सेट था जो समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट नेक्स्ट वीक आएगा। तब तक थैंक्स।